हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सेट थ्योरी पे बात किया था। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम आज हम सबसेट पर बात करेंगे, जिसको हिंदी में उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे इसको समझने के लिए एक बाल्टी और एक मग ले लीजिए, दोनों में पानी भरिए। तो जो जग होगा वह बाल्टी के रिस्पेक्ट में सबसेट होगा, यानी जो छोटा होगा जिसमें कम मात्रा में पानी होगा वो उसका सबसेट वो सबसेट होगा उस बाल्टी के रिस्पेक्ट में। तो डिफिनेशन से आइए जानते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मान लीजिए एक सेट ए और बी लिए गए हैं, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि बी में है तो वह ए का सबसेट बी के रिस्पेक्ट में कहलाएगा। यहाँ पर जो दिया गया है ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको हम एक प्रकार से ग्रेटर और लेस देन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसको हम कह सकते हैं ए लेस देन बी और इक्वल। यहाँ पर सबसेट इसको कहा गया है, मगर इसका एक प्रकार से मतलब यही है, तो ये भी जानते रहिए। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं और इसको हम पढ़ते हैं जिसे ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको इस प्रकार पढ़ते हैं, इस प्रकार ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए एलिमेंट ऑफ ए इज इम्प्लाइज दैट ए इज एलिमेंट ऑफ बी। इस सिंपल को इम्प्लाइज के नाम से जाना जाता है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी देन राइट। इस प्रकार हम जो यहाँ है इसको इस प्रकार कर दिया गया है। तो इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, आइए उन पर बात करते हैं। जैसे पहला थ्योरम है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ मीन्स ए इज सबसेट ऑफ ए। मतलब जिस प्रकार फर्स्ट डिफिनेशन में है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, उसी प्रकार यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद स्वयं ए में है तो इस प्रकार यह सबसेट होगा। दूसरे थ्योरम में बात करते हैं द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट मीन्स फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। जहाँ एक एनी सेट कोई भी सेट हो सकता है, क्योंकि जो फाई है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वह एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पर लेस देन की जो डिफिनीशन के हिसाब से कि जो ए का एलिमेंट होना चाहिए वो बी में भी होना चाहिए, तो कोई भी सेट है तो उसमें एम्प्टी सेट ज़रूर होगा, तो यह एक सबसेट होगा। अगले थ्योरम में बात करते हैं इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन ए एंड बी आर इक्वल सेट। अर्थात ए और बी में अवयवों की संख्या समान है, एलिमेंट की संख्या। अब दूसरे थ्योरम में बात करते हैं फॉर एनी थ्री सेट ए बी सी है, और यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, तो रूल के हिसाब से ए इज सबसेट ऑफ सी होगा। तो इसको याद करने की चीज़ है। अगले बात करते हैं द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 के पावर n। तो यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद करने वाला टॉपिक है। इसको प्रूफ भी हमने दिखा रहे हैं आप लोगों को, देख लीजिए ध्यान से। लेट ए बी ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। मान लीजिए जो आर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट की संख्या है, वह 0 n के मध्य है। कंसीडर दोज सबसेट ऑफ ए दैट हैव आर एलिमेंट ईच। We know that the number of way to which r element can be chosen out of n element is NCR। हम जानते हैं कि उन तरीकों की संख्या जिससे हम एलिमेंट को चुन सकते हैं आर एलिमेंट में से, उसकी NCR से हम डिनोट करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से। इस प्रकार देयर आर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए हैविंग आर एलिमेंट ईच इज NCR। Hence the total number of subset A इक्वल टू, यहाँ पर NC0 आप सोच रहे होंगे तो यहाँ पर फाई भी लिया गया है। फाई भी एम्प्टी सेट होता है एक, तो NC1 इस प्रकार करेंगे तो
बाइनोमियल एक्सपेंशन 1+1 हो जाएगा, इस पर 2 की पावर n होगा। तो एग्जाम्पल पे आइए बात करते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इन पर यदि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सेट में पहले एक एलिमेंट है, दूसरे में 1 2 3 है, तो यह सब सेट है क्योंकि सेट ए मतलब छोटा है सेट बी से। दूसरे में बात करते हैं 1,4 है और 1,2,3 है। पहले में 4 है लेकिन दूसरे में 4 नहीं है, तो यह नहीं हो सकता कि हो सकता है यह बड़ा भी हो छोटा भी हो, तो यह सबसेट नहीं है। दूसरे एग्जांपल की दिया गया ए बराबर ABC नंबर ऑफ सबसेट, तो यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला जो यहाँ पर 2 की पावर n वाला है, ये फार्मूला लगेगा सबसेट के एलिमेंट की संख्या। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम यहाँ पर 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। यदि इसको एक्सपेंशन के द्वारा भी हम करना चाहें तो हो जाएगा, सबसेट का एक्सपेंड करेंगे, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, AB BC CA, और एक 5 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, तो कुल मिला के 8 होगा। नोट देखते हैं यहाँ पर, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ए एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड बी हैज मिनिमम 1 एलिमेंट हु इज नॉट इन ए, इट इज कॉल्ड प्रॉपर सेट। मतलब यदि जो ए के अवयव हैं मतलब एलिमेंट हैं, वो बी के अवयवों से कुछ अधिक मतलब कम होना चाहिए, मतलब बी में कुछ ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए, मतलब इक्वल ना हो, तो हम इसको प्रॉपर सेट कहते हैं। यहाँ पर डिनोट इसको ए और बी से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए ए में हो गया 1,2 और बी में हो गया, ए में मान लीजिए और बी में हो गया 1,2,3, तो यह प्रॉपर सेट होगा। अब अगले सुपर सेट की बात करते हैं, इसको अधिसमुच्चय भी कहते हैं। इफ सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए, सेट ए इज ए सुपर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जो सबसेट है उसका उल्टा होता है। वहाँ पर होता है ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, जबकि बी में कुछ इक्वल हो या फिर ज़्यादा हो, लेकिन इसमें उल्टा होता है। यहाँ पर बी का मान बड़ा होना चाहिए ए के रिस्पेक्ट में, तो यह सुपर सेट होगा। इन सुपर सेट ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी देन ए ग्रेटर, इसको सबसेट ऑफ बी से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यदि ए बराबर इतना दिया गया बी बराबर इतना, तो ए इस सुपर सेट ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे। इन यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं। इन एनी डिस्कशन इन सेट थ्योरी दे ऑलवेज हैपन टू a set that contain all set under consideration, that is it is superset of each of the given set and is denoted by u। मतलब इसमें यूनिवर्सल की बात किया जाए तो जितने सारे में सेट दिए जाएं इसमें, ये सुपर सेट में जो बड़ा होता है वह सुपर सेट होता है, उसमें पहला एलिमेंट, तो उससे भी कुल मिला के जो सबसे बड़ा सेट होता है दोनों सेट में, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसको यू से डिनोट करते हैं। दस ए सेट दैट कंटेन ऑल सेट इज ए गिवन कंटेंट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। इस प्रकार सेट जो रखता है ऑल एलिमेंट, प्रत्येक सेट के एलिमेंट, जो मान लीजिए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 ऐसे दिया गया है, मान लीजिए बी बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 ऐसे दिया गया है, तो दोनों मिला के जो 1 2 3 4 5 यह यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब दोनों सेट का इंटरसेक्शन होता है, यूनियन मान लीजिए, इंटरसेक्शन गलती हो जाएगा। एग्जाम्पल, व्हेन बी स्टडी द 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देन सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन XY प्लेन इज कॉल्ड यूनिवर्सल। XY प्लेन में जितने पॉइंट होंगे वह यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, 2 डायमेंशनल में यदि बात करें तो। आगे देखते हैं, व्हेन बी आर यूजिंग सेट कंटेनिंग नेचुरल नंबर देन एन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर की बात करें 1 2 3 4 कोई भी, तो यदि हम पूरा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर मान लें तो यह हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अगले एग्जांपल की बात करते हैं, इफ ए इक्वल टू दिया गया 1 2 बी इतना और ये सी इक्वल टू दिया गया है, तो जिस पर यहाँ पर बात किए हैं
यहाँ पर ए बराबर बी बराबर दिया गया हो तो जो इनका यूनियन होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो इस प्रकार यहाँ भी तो 1, 2, 3, 4, 7 तक कैन बी टेकन एज यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ तक बात की है, आप लोगों को शायद यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम पावर सेट की बात करेंगे, फिर वेन डायग्राम, आइलर डायग्राम की बात करेंगे। तो यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।